अभी अपने मित्र श्रीमान अरुण कुमार जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, श्रीमान नरेंद्र जी ठाकुर, सह प्रचार प्रमुख, आज इनका संदेश हमको मिलने वाला है। डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य, मूल नागपुर से हैं और पूर्व में अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे। अभी वर्तमान में अपने सह सरकार्यवाह ऐसा दायित्व है। आप से निवेदन। संघ की यह बैठक एक विशेष महत्व की बैठक होती है। संघ के संबंध में निर्णय करने वाली सर्वोच्च यह सभा है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। हर साल मार्च महीने में यह बैठक होती है। साधारणतः क्रम ऐसा है कि एक वर्ष उत्तर भारत में होती है, एक वर्ष दक्षिण भारत में, तीसरे साल नागपुर में होती है। 3 वर्षों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 2000 सक्रिय कार्यकर्ताओं पर एक प्रतिनिधि, ऐसे सारे देश भर से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं 3 वर्ष के लिए। ऐसी यह अत्यंत महत्व की बैठक है। वर्ष के अंत में होती है, इसलिए एक साल भर के प्रवास, विस्तार, दृढ़ीकरण के कार्यों का लेखा जोखा इस बैठक में होता है। प्रत्येक प्रांत अपने प्रांत में जो विशेष कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे कार्यक्रमों का वृत्त यहाँ पर देते हैं। कुछ विशेष प्रयोग हुए होंगे, कुछ नए अनुभव, यह भी सब लोग साझा करते हैं। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में करीब 35 भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा समाज में जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों में सक्रिय स्वयंसेवक भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे विविध संगठनों का भी वृत्त यहाँ पर दिया जाता है। इसी बैठक के बाद तुरंत गर्मी के दिनों में जो छुट्टियों के अवकाश में जो शिक्षा वर्ग होते हैं, इन शिक्षा वर्गों की चर्चा, उसके प्रवास, उसकी चर्चा होती है। अगले वर्ष का कुल मिलाकर कैसा क्या फोकस रहेगा, प्रवास योजना कैसे बनेगी, इसकी चर्चा भी इस बैठक में होती है। कुछ सामाजिक स्थिति को देखकर कुछ विषयों पर प्रस्ताव पारित होने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आते हैं। ऐसे प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित होंगे। इस वर्ष 2 प्रस्ताव चर्चा के लिए आए हैं। एक शबरीमला देवस्थानम में जो एक आस्थावान लोगों की एक परंपरा जो चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिस प्रकार की ज्यादती हिंदू भक्तों पर वहाँ के सरकार द्वारा हो रही है, उसको लेकर एक प्रस्ताव आएगा। आज इस प्रकार का एक वातावरण समाज में दिख रहा है। व्यक्ति अधिक भौतिकतावादी, अधिक आत्मकेंद्रित बन रहा है, तो धीरे धीरे परिवार टूट रहे हैं। परिवार व्यवस्था यह वास्तव में मानवता को भारत की ओर से दी गई एक अभी अपने मित्र श्रीमान अरुण कुमार जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, श्रीमान नरेंद्र जी ठाकुर, सह प्रचार प्रमुख, आज इनका संदेश हमको मिलने वाला है। डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य, मूल नागपुर से हैं
और पूर्व में अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे, अभी वर्तमान में अपने सह सरकार्यवाह ऐसा दायित्व है। आपसे निवेदन। संघ की यह बैठक एक विशेष महत्व की बैठक होती है। संघ के संबंध में निर्णय करने वाली सर्वोच्च यह सभा है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। हर साल मार्च महीने में यह बैठक होती है। साधारणतः क्रम ऐसा है कि एक वर्ष उत्तर भारत में होती है, एक वर्ष दक्षिण भारत में, तीसरे साल नागपुर में होती है। 3 वर्षों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 2000 सक्रिय कार्यकर्ताओं पर एक प्रतिनिधि, ऐसे सारे देश भर से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं 3 वर्ष के लिए। ऐसी यह अत्यंत महत्व की बैठक है। वर्ष के अंत में होती है, इसलिए एक साल भर के प्रवास, विस्तार, दृढ़ीकरण के कार्यों का लेखा जोखा इस बैठक में होता है। प्रत्येक प्रांत अपने प्रांत में जो विशेष कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे कार्यक्रमों का वृत्त यहाँ पर देते हैं। कुछ विशेष प्रयोग हुए होंगे, कुछ नए अनुभव, यह भी सब लोग साझा करते हैं। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में करीब 35 भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा समाज में जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों में सक्रिय स्वयंसेवक भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे विविध संगठनों का भी वृत्त यहाँ पर दिया जाता है। इसी बैठक के बाद तुरंत गर्मी के दिनों में जो छुट्टियों के अवकाश में जो शिक्षा वर्ग होते हैं, इन शिक्षा वर्गों की चर्चा, उसके प्रवास, उसकी चर्चा होती है। अगले वर्ष का कुल मिलाकर कैसा क्या फोकस रहेगा, प्रवास योजना कैसे बनेगी, इसकी चर्चा भी इस बैठक में होती है। कुछ सामाजिक स्थिति को देखकर कुछ विषयों पर प्रस्ताव पारित होने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आते हैं। ऐसे प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित होंगे। इस वर्ष 2 प्रस्ताव चर्चा के लिए आए हैं। एक शबरीमला देवस्थानम में जो एक आस्थावान लोगों की एक परंपरा जो चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिस प्रकार की ज्यादती हिंदू भक्तों पर वहाँ के सरकार द्वारा हो रही है, उसको लेकर एक प्रस्ताव आएगा। आज इस प्रकार का एक वातावरण समाज में दिख रहा है। व्यक्ति अधिक भौतिकतावादी, अधिक आत्मकेंद्रित बन रहा है, तो धीरे धीरे परिवार टूट रहे हैं। परिवार व्यवस्था यह वास्तव में मानवता को भारत की ओर से दी गई एक अमूल्य देन है, ए प्रेशियस गिफ्ट। व्यक्ति से अहम से वयम, मैं से हम तक जाने की यात्रा, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्वात्मकता तक जाने की पहली सीढ़ी यह परिवार व्यवस्था है। इस परिवार व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा भी एक प्रस्ताव के माध्यम से आएगी। उसका प्रत्यक्ष प्रारूप यह प्रस्ताव पारित होने के बाद आपके पास आएगा। इस वर्ष कुंभ में भी कुछ नए प्रयोग काफ़ी हुए हैं। एक सरकार की योजना से अनेक विद्यापीठों के माध्यम से वैचारिक कुंभों की रचना हुई थी, तो देश भर से भिन्न भिन्न विषयों पर अच्छे एक चिंतनात्मक सत्र ऐसे वैचारिक कुंभ के माध्यम से हुए। एक युवा कुंभ हुआ, एक मातृशक्ति कुंभ हुआ, एक समरसता कुंभ हुआ है, एक पर्यावरण कुंभ हुआ है, एक सर्वसमावेशी कुंभ हुआ है, और युवा कुंभ
ऐसे ऐसे विषयों पर देश भर से अनेक प्रमुख लोगों ने आकर अपने विचार रखे। ऐसा एक वैचारिक आदान प्रदान के कार्यक्रम हुए हैं। इस वर्ष के कुंभ में एक संघ के स्वयंसेवक जो फिजिकली मेंटली चैलेंज लोगों के बीच में काम करते सक्षम नाम के संगठन के माध्यम से, तो ये सक्षम और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक नेत्र कुंभ का आयोजन हुआ। यह पहली बार हुआ है और इस कुंभ के वातावरण में लोग अपनी आंखें जांचें, जिनको आवश्यक हो उनको चश्मे दिए जाएं। तो देश भर से अनेक डॉक्टर की टीम ने आकर यहाँ पर उनकी आंखें जांची हैं। 800 से अधिक ऑप्टोमेट्रिक्स लोगों ने अपनी सेवा यहाँ दी है और हर तरह का रिकॉर्ड बनाए हुआ यह कुंभ रहा है। इसमें करीब 2 लाख पेशेंट्स की आंखें जांची गई और 1,55,000 चश्मों का वितरण हुआ है। अनेक लोगों ने, अनेक गांव से लोग आए थे, साधु संत थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार चश्मा लगाया है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य इस कुंभ के माध्यम से हुआ है। संघ के स्वयंसेवकों के सहयोग से यह अच्छा सफल हुआ है। गत वर्ष के प्रवास की एक विशेष योजना ऐसी रही कि संघ में 6 सहस्र कार्यवाह है, जिसमें से मैं एक हूँ। तो संघ के 43 प्रांतों में सभी 6 सहस्र कार्यवाह जाकर उन्होंने जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए है। मैं स्वयं 7 प्रांतों में गया था। कुल मिलाकर एक 12,000 ऐसे जिला विभाग स्तर के कार्यकर्ताओं की 100-150 ऐसी संख्या में अलग अलग बैठकें पूर्ण देश भर में हुई है। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष कार्य का लेखा जोखा और आगे की दिशा और कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे विषयों पर मुख्यतः इस वर्ष के योजना में एक तो गत वर्ष हम लोगों ने एक जो उपक्रम लिया था, संघ के स्वयंसेवक सामाजिक परिवर्तन के अनेक कार्य में सक्रिय है। हम लोगों ने 1990 के बाद इस समाज में आउटरीच होकर समाज तक अधिक मात्रा में पहुंचना और समाज में परिवर्तन के कार्य हाथ में लेना, ऐसे दोनों काम आरंभ हुए। इसलिए सेवा, संपर्क, प्रचार, ये 3 कार्य विभाग की योजना भी 1990 के बाद संघ में आई और गतिविधि के माध्यम से समाज में परिवर्तन का कार्य स्वयंसेवकों ने आरंभ किया। तो ग्रामीण विकास, गांव के लोगों ने एकत्र आकर अपने गांव के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये ग्रामीण विकास की गतिविधि आरंभ हुई। आज करीब ऐसे 300 गांव है जो अच्छे विकसित गांव के नाते तैयार हुए हैं, जिनको हम प्रभात गांव कहते हैं, और करीब 1000 गांव ऐसे चयनित हुए जहां पर स्वयंसेवकों ने यह कार्य आरंभ किया है। धीरे धीरे यह संख्या भी बढ़ रही है। समाज में जातिगत जो विभेद दिखता है उसको दूर करते हुए हम सब एक ही समाज के अंग है, ऐसा एक समरसता का भाव निर्माण करने के लिए एक सामाजिक समरसता नाम की गतिविधि भी आरंभ हुई है। एक भारतीय नस्ल की गाय का जो औषधि महत्व है, इसका खेती के लिए जो उपयोग है, तो गौ संवर्धन के माध्यम से यह गतिविधि एक चल रही है। अनेक स्थानों पर अभी गौशालाएं आरंभ होकर गौ उत्पादों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा भी और कृषि सुधार, इसके भी काफ़ी अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। जिस कुटुंब की मूल्य व्यवस्था पर प्रस्ताव यहाँ पर आने वाला है, ऐसे कुटुंबों में प्रबोधन, बड़े व्यक्ति पैसे कमाने के लिए तो बहुत समय बाहर जाता है, अपने परिवार में भी ही शुड गिव ए क्वालिटी टाइम। इस प्रकार की कुटुंब प्रबोधन नाम की गतिविधि भी चल रही है। इस वर्ष से, इस प्रतिनिधि सभा से एक नई गतिविधि का आरंभ हम करने जा रहे हैं। इसकी चर्चा कार्यकारी मंडल की बैठक में अक्टूबर में हुई थी, लेकिन फाइनल निर्णय इस बैठक में होगा। वो मुख्यतः पर्यावरण और जल संरक्षण की दृष्टि से समाज में जागृति आए और समाज इस दृष्टि से अधिक सक्रिय हो,
इसको लेकर एक पर्यावरण और जल, तो पानी, प्लास्टिक के और प्लांट्स, तो वृक्षारोपण, जल संधारण और पर्यावरण की रक्षा, इसको लेकर एक गतिविधि आरंभ हो रही है। शाखा के वृत्त आपको तो जानकारी मिलेगी ही। अभी वर्तमान में शाखाओं की संख्या वगैरह आपके पास आएगी। मैं शाखा के बारे में ये कहूँगा कि कुल देश भर में 63,397 खंड है, जिसको हम डेवलपमेंट ब्लॉक या तहसील तालुका कहते हैं। सभी खंडों में जाने का, संघ शाखा के माध्यम से पहुंचने का हमारा जो प्रयास है, अभी हम लोग 88% खंडों तक संघ की प्रत्यक्ष शाखा पहुंची है। खंडों के आगे 10-12 गांवों का एक समूह, ऐसे मंडल कहते हैं, ऐसे करीब 54,472 मंडल देश भर में है। अब तक करीब 40% मंडलों तक प्रत्यक्ष शाखा के माध्यम से संघ स्वयंसेवक पहुंचे हैं और करीब 20% मंडलों में साप्ताहिक मिलन या मंथली मीटिंग संघ मंडली के माध्यम से, ऐसे कुल 60% मंडलों तक शाखा या संपर्क के माध्यम से संघ की पहुंच बढ़ी है। दैनिक शाखाओं की संख्या 59,266 अभी है। इन शाखाओं में बाल और कॉलेज छात्रों की शाखा, जिनको विद्यार्थी शाखा कहते हैं, ऐसी करीब 62% शाखा है, ये छात्रों की है। बाकी 38% ये व्यवसायी लोगों की है। इसमें भी 11% शाखाएं ये 40 से ऊपर के प्रौढ़ आयु के लोगों की है और बाकी शेष शाखाएं ये 40 से कम आयु के तरुण व्यवसायी स्वयंसेवकों की है। शिक्षा वर्गों में साधारणतः हर वर्ष जो 20 दिन का हमारा वर्ग होता है, करीब 20 से 25 हज़ार शिक्षार्थी अपने स्वयं के खर्चे से 20 दिन के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस वर्ष भी ऐसे वर्गों की तैयारी चल रही है। एक 7 दिन के प्राथमिक शिक्षा वर्ग होते हैं नए नए संघ में जुड़ने के बाद संघ का काम सीखने के लिए। तो ऐसे करीब 1 लाख शिक्षार्थी प्रतिवर्ष 14 से 40 इस एज ग्रुप के युवा ये प्राथमिक शिक्षा वर्ग में प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। संघ में ऑनलाइन भी संघ साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट अच्छी संख्या में आ रही है। 20 से 35 एज ग्रुप के अधिकतर टेक से भी ऐसे युवक इसमें अधिक होते हैं। एक प्रतिवर्ष करीब 1 लाख ऐसे युवक संघ के साथ जुड़ने के लिए प्रतिवर्ष अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। ऐसा आज संघ का दृश्य है। अनेक विषय आपके मन में, अनेक प्रश्न होंगे। आज मैं केवल बैठक के बारे में ही कुछ प्रश्न लूँगा, क्योंकि बाकी सारे महत्व के प्रश्न आप सरकार जी को 10 तारीख को पूछने के लिए आप उसको स्पेयर कीजिएगा। बैठक के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बैठक के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज पूछने योग्य है। मैं रिपब्लिक टीवी से बोल रहा हूँ, हिमांशु तिवारी। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज राम मंदिर को लेकर सबरीमाला आपके एजेंडे में है, रेजोल्यूशन पास करने के। राम मंदिर को लेकर आज मध्यस्थता पर एक महत्वपूर्ण विषय पर फाइनलाइज होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, मध्यस्थता होने से क्या डिसीजन निकल सकता है, नहीं निकल सकता? प्लीज। ऐसा है कि जो राम मंदिर के पक्ष में लोग वहाँ पर कोर्ट में बात कर रहे, उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब कोर्ट को निर्णय देना है, कोर्ट निर्णय देगा। दूसरा, देश के जो हालात हैं कि उस पर भी मंथन और चिंतन हो सकता है कि ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स होगा, चर्चा होगी। मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिनिधि सभा की बैठकें होती रही। क्या कश्मीर में या कश्मीर के जिले में इस प्रकार की बैठकें हुई हैं या कोई कार्यक्रम चल रहा है? प्रत्येक प्रांत में नहीं होती है। साधारणतः मैंने एक क्रम बताया, कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में और कभी गुजरात में, ऐसी होती है। अब तक नहीं हुई है। इतनी बड़ी बैठक करने की स्थिति होनी चाहिए।
मोदी के किसी जिले में संघ के कार्यक्रम हो रहे हैं? कार्यक्रम सभी जिले में हो रहे हैं। मनमोहन जी, चुनावी साल है, ऐसे में क्या इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी? चर्चा नहीं होगी इसमें। ये चुनाव का एक महत्व का पर्व है, तो स्वयंसेवक अधिक मात्रा में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करे, यह तो बात सरसंघ चाहे तो पहले ही कहा है। तो सर्वाधिक वोटिंग होना चाहिए, राष्ट्रीय कर्तव्य है प्रत्येक का, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार जो है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरह का यहाँ नहीं होगी किस तरह का इसकी चर्चा, तो आप लोग कर ही रहे हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी भी आएंगे इस बैठक में, तो ऐसी कुछ चर्चा होगी? चर्चा नहीं होगी, वो अपने संगठन का वृत्त देंगे यहाँ पर। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि जो आरएसएस है वो कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न सारे आप 10 तारीख को पूछेगा। तो धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। एक सवाल, संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने ये मांग की थी कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या आप लगता है कि मोदी सरकार मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध नहीं? ये सारे प्रश्न अब 10 तारीख को पूछिए, ठीक है? धन्यवाद आप।